नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, हर दुआ तुम्हारी अल्लाह तबारक तआला खबरू फरमाता है, तुम गिड़गिड़ा कर मांगो। जिस तरह एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ा कर उसकी हाजत पूरी करता है, खिलौनों की या खाने की, इस तरह तुम अल्लाह के सामने अपनी हाजत पूरी रखो और नियत के साथ अल्लाह तुम्हारी नियत कबूल कर लेगा। बस उसमें कुछ मसले हैं। एक तो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआएं कबूल अंडर ऑफ स्पॉट तात्कालिक कबूल कर लेता है, या कुछ वक्त के बाद, और या तो फिर वो कयामत के दिन तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं लेकिन कुछ वक्त लगता है। पर कयामत के दिन कबूल होती। हाँ, कयामत के दिन एक बंदा ऐसा भी लाया जाएगा जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा कि अल्लाह शायद मुझको कोई 2 नेकी मिल जाती, 3 नेकी मिल जाती, कुछ नेकी मेरी कम पड़ती मिल जाती तो शायद मेरे तोल में मीजान में काम आ जाती और मैं जन्नत में चली जाता। तो अल्लाह फरमाएगा, ये बंदे इधर आ, वो एक पहाड़ नूर का दिखता है, ये फरिश्ता आओ इस बंदे को उस पहाड़ के नूर के पहाड़ पास ले जाओ और कह दो कि ये तेरा पहाड़ है नूर का, नेकियों का, ये मेरी नेकियों का पहाड़ है, मैंने मौला कोई तो अमल किया नहीं, ये नेकी का पहाड़ आया कहां से? तो फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये फरिश्तों, ये बंदे, ये वो पहाड़ है जो मुझसे तू दुआ मांगा करता था और दुनिया में मैं तुझे अता नहीं की, और तेरी कबूलात दुआ के मैंने आखिरत के लिए रखी। तो फिर वो बंदा कहेगा, काश मौला दुनिया के अंदर तू मेरी कोई भी दुआ कबूल ना करता, सिर्फ वाहिद आखिरत के लिए रखता। फिर दुआएं हमारी फिर भी खड़ा कर, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती है? दुआएं कबूल नहीं होने का कारण सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तमाम किताबों के अंदर कि तुम्हारा खाना हक है। सबसे पहला अल्फाज क्या है कि तुम जो लुकमा खाते हो, जो घर में अनाज खाते हो, वो क्या हलाल है जिससे अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर ले? हम तो देख रहे यार आंखों से, हमारा लिबास सही नहीं, हमारा लुकमा सही नहीं, हमारे घर के दीवारें सही नहीं, हमारे अखलाक सही नहीं, हमारी सोच सही नहीं, फिर हम कहते अल्लाह को तोहमत लगाते कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अरे अल्लाह को तोहमत लगाने वाले कुफ्र में हो जाएगा। अल्लाह को तोहमत लगा देते हैं। किसी नेक बंदे के पास दुआ कराई जाए और वो कह दे कि मैंने हक में तेरे हक में दुआ कर दी है, तो कहते हैं मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती। अरे भाई अल्लाह पे तोहमत ना लगा, कुफ्र के करीब हो जाएगा। अल्लाह दुआएं कबूल करता है उन बंदों की जिस बंदे के अखलाक सही हो, सबसे पहला अल्फाज। दूसरा, उसका हलाल खाना हो, वो परहेजगारी पर उतरा हो, वो मोमिनात के अंदर दाखिल हो, वो इस्लाम कबूल करा हो। हमारे पास सब कुछ है, इस्लाम कबूल करने का तरीका भी है, मोमिन के अंदर दाखिला होने का तरीका भी है, हलाल रोजी भी है, लेकिन दुनिया की हाजत के अंदर, अपनी वाहवा बढ़ाने के अंदर, अपने घर के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए हमने हराम को मुंह लगा दिया। फिर अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। जरूरी नहीं यार भाई फारूक भाई कि तुम्हारी मेरी दुआ कबूल यहां हो जाए। मैं हदीस लेकर चलता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक सहाबा इकराम आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं आपको, मैं नाबी ना हूं और आपको मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रोशनी आ जाए। तो नबी ने क्या अल्फाज फरमाया, ए सहाबा इकराम, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस पर सब्र करो। क्या फरमा दिया कि तुम रोशनी मुझसे ना मांगो, आपके लिए बेहतर है। साहबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह मेरी रोशनी मुझे चाहिए, मैं आपको देखना चाहता हूं, बहुत बड़ा मसला चला, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं। तो नबी करीम ने तरीका बता दिया, ए साहबा जाओ अल्लाह की बारगाह में 2 रिकात नफिल नमाज अदा करो, और नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाना और कहना, रब्बे कायनात तेरे नबी के वसीले से मैं तेरे सामने सजदा करता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी रोशनी दे देगा। अपना ईमान भी होना चाहिए कि अल्लाह मुझे दे दे, अपनी नीयत भी होनी चाहिए। अब हम तो मांगने के टाइम पे नीयत कहीं और होती है, देगा कि नहीं देगा। और जायज तमन्ना तो मांगते ही नहीं, जबकि जायज हर तमन्ना, नबी ने फरमाया जायज तमन्ना मांगा करो, जायज हो। हम जायज तमन्ना मांग लेते हैं। अल्लाह ने रोटी 3 वक्त की दे रखी है, घर बार दे रखा है, फिर भी तमन्ना क्या होगी, हम इससे बड़ा बना दे। बहरहाल वो सहाबा इकराम की, जब नबी ने उस सहाबा को भेजा, जाओ 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ो और मेरा वसीला लगा कर आप दुआ मांगो,
आप नमाज पढ़ने गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में चले गए, लेकिन वहां पर बैठे हुए साहबा उठे नहीं, उस्मान गनी उठे नहीं, वो देखते रहे। तो बोला आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए कि नबी का मौजज़ा देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। कि साहबा जब नमाज के लिए गए थे तो नाबीना थे, अरे लौट कर जब आए तो आंख आ चुकी थी। सुभान अल्लाह। गिड़गिड़ा के रब के सामने मांगे तो खरी, हम रब के सामने मांगना नहीं है, लोगों को तोहमत लगा देनी है, किसी पीर बाबा को, किसी वली को, किसी मौलवी को। हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमने रोजी रिज़्क़ के लिए दुकान खोल ली, और दुकान के अंदर क्या करेंगे, हम एक मौलवी साहब को बुला लेंगे, और मौलवी साहब आके सूरह बकरा पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, और ये हमारा। अरे भाई कोई बात नहीं, पढ़ाना भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाने से बेहतर है, मुस्तब अच्छी बात है कि तू खुद पढ़ता। बिल्कुल। हमारे घर आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती भाई, उसका मसला सिर्फ एक ही, हमारे पास हलाल रोजी नहीं है। क्या नहीं है? हलाल रोजी नहीं। आज हलाल रोजी ना होने के कारण आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, हम दर से बेदर खाते रहते हैं। और अल्लाह खुद फरमाता है, मेरे बंदे मांग मुझसे मांग, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तू मुझी से मदद मांग, मैं मदद देने वाला हूं। अल्लाह मैं तुझसे मदद चाहता हूं, तू ही मदद देने वाला है। लेकिन हम देखें क्या उस रब से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज तो हमारी कहीं पूरी होती नहीं है, 5 वक्त की नमाजें हमारी पूरी नहीं होती। सुबह के वक्त में नमाज हमारे उठाया नहीं जाता, और कहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अरे भाई दुआएं कबूल करे तुम हलाल पे आ जाओ। आज हम देख रहे हैं कि इतना खराब माहौल आ चुका है कि आज हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया के अंदर हमने फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी, आप देखो मंजर क्या हो रहा है, आप देख लो। आज हिंदुस्तान के अंदर 10-15 साल से हुक्मरान गलत आने से हमें तकलीफ पहुंची जा रही है, मस्जिदों को, मदरसों को, मुसलमानों को घर घर मारा जा रहा है, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आप सोच रहे हम हलाल पे आ जाए, हलाल खाना सीखे। अरे इल्म तो होगा तुम्हारे पास मेरे भाई, इल्म तो बहुत सारा होगा, लेकिन हलाल रोजी कहां है? हलाल रोजी खाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के तो देख, अल्लाहुम्मा रब्बना के तो देख, मेरा रब दे देगा। रब्बना आता है ना, देख कैसा मेरा मौला तुझे अता करता है। लेकिन आज हमारी दुआएं कबूल ना होने के कारण हमने हलाल खाना बंद कर दिया, हराम देखना चालू करा, हराम पास हाथे ले जा, हराम पास पांव ले गए, हराम निगाहों में रख लिया, हराम की बात पे हमने ध्यान दिया, लोगों की चुगली में ध्यान, लोगों की गिबत में ध्यान, लोगों पे तोहमत लगाना, बोतन लगाना। हमारे परिवार के अंदर हम सुबह की अजान होती है, हम सो रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए किसी को उठाया नहीं हमने, फिर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। यौमिल जुमा के दिन हम गए, सिर्फ 2 रिकात नमाज फर्ज खुतबा पढ़ा और बाहर निकल गए, ना दुरूद ना सलाम ना कुछ नहीं, फिर बोलते दुआएं कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता है अजान के अंदर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने तैयार नहीं, फिर दुआएं कबूल नहीं होती है। जब 2 दोस्त मिलते हैं, सलाम अलैका रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो सलाम का मतलब क्या है? तुम्हें दुआ है कि अल्लाह की तुम पे सलामती हो, तुम पे रहमत हो, तुम पे बरकत हो। लेकिन वो बंदा सलाम करके बैठता तो है सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, लेकिन एक दूसरे की गिबत, जो बंदा मौजूद नहीं उसकी गिबत। रात तो ऐसा माहौल हो गया कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के बाद टोला लगाकर बात चालू है, गिबत करना चालू है। अल्लाहु अकबर। दुआएं कबूल कराने का तरीका एक ही है कि तुम हलाल रोटी खाना सीख जाओ, या आंखों को हलाल कर दे। अल्लाह ने तो हक बनाई है, उस पर हक पे लिया, ये जीबान हक बनाई है, हक पे लिया, हाथ तेरे हलाल हक बनाए हैं, हक हलाल पे लिया, तो यकीनन तू कामयाब हो जाएगा। वरना मेरे भाई तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, जिस इंसान ने अपनी माँ बाप का दिल दुखाया, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। जिस बंदे ने मजलूमों का हक मारा हो उसकी दुआ, अरे मजलूमों का हक कैसा मारता पता है? कि किसी के पास पैसे लेने जाते हैं, कहते हैं फलाने के घर शादी है मेरे भाई, आप मदद कर दीजिए। अरे बीच में रह के मदद लेके आते हैं, आधे पैसे वहां पर जाते हैं, आधे ही देते हैं, उसमें भी नाम कर लेते कि हमने दी है। अरे भाई तू किससे मांग के ला, उसमें तेरा फायदा तूने पहले कर लिया। मैंने आंखों देखी देखे हैं ऐसे लोगों को, फिर बोलते हैं हमारी दुआ को, अरे तुम तो मजलूम और यतीमों का हक मार रहे हो, फिर कहां से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा? जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करने तैयार हो जाते हो, तुम्हारी दुआ कबूल कैसे करेगा अल्लाह? मेरे भाई तुमसे दुआ है कि हम हलाल पे आ जाए, नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाए, और हर वक्त दुआ मांगे तो अल्लाह के रसूल पे दुरूद सलाम पढ़ने के बाद दुआ मांगे, अल्लाह का रसूल जल्दी से कबूल करवा देगा।
मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। वरना आने वाले ज़माने के अंदर इससे भी आने वाला मसला बहुत कड़क होगा भाई। रफ़ी खुसरो घसारे में हम लोग हैं, आज फिलिस्तीन का हाल देख ले वे, क्या वहां दुआ करने वाले हल नहीं होंगे? खाना काबा का इमाम दुआ कर रहा है, बोले कबूल नहीं होती। मेरे भाई वो तो अल्लाह की मर्जी है, आखिर अल्लाह मालिक है, वो चाहे दुआ कबूल करे, वो चाहे दुआ कबूल ना करे, तो उसको मालिक समझ कर भी छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़। लेकिन उम्मीद ना हार मत, उम्मीद रख, हार मत, अल्लाह जरूर तुझे अता करेगा।